हम हैं अभी पंजाकैंड ताजिकिस्तान में। क्या विश्वास करेंगे, पंजाकैंड में भगवान शिव जी और माता पार्वती जी का स्टैच्यू पाया गया था, जो कि प्रूफ देता है हिंदू हिस्ट्री इन ताजिकिस्तान का। आज के इस बहुत ही एजुकेशनल व्लॉग में आपको लेकर जाएंगे इतिहास के पन्नों से बहुत ही पीछे। डिस्कस करेंगे कुशन एम्पायर और सौगडियन एम्पायर के बारे में, जिसको रेफरेंस में लेके आपको हिंदू धर्म से जुड़े हुए तथ्यों के बारे में बताया जाएगा। मैं स्टे कर रहा हूँ पंजाकैंड प्लाजा होटल में, वो भी मुफ्त में। मैं यहाँ पर कैसे आया वो आप मेरे पिछले व्लॉग्स में देख सकते हैं। ताजिकिस्तान के लोग हैं बहुत ही बढ़िया। होटल में ब्रेकफास्ट मेरा फ्री है ही, और मुझसे बोला कि आप अपने कपड़े भी लॉन्ड्री यहाँ से करा सकते हैं। नेल कटर हाउ मच सुमानी? Ciambule, Ten someone in it. They are like 6. someone. How are you? Good? Хорошо? ईमिया, स्वागत कर देते हैं आप सभी लोगों का नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप मेरे प्यारे दोस्तों? मैं हूं अभी पंजाकैंड ताजिकिस्तान में, जिसकी दूरी समरकंद उज़्बेकिस्तान से है मात्र 60 किलोमीटर। आज मेरा पंजाकैंड ताजिकिस्तान में है तीसरा दिन। मेरा पंजाकैंड आने का मेन उद्देश्य है हिंदुइज्म इन ताजिकिस्तान के बारे में जानने के लिए। जी हाँ, इस ब्लॉग में आपको हिंदू हिस्ट्री के बारे में जानने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। वैसे पंजाकैंड इंडियन टूरिस्ट तो बहुत ही कम आते हैं, लेकिन जिन्हें हिस्ट्री के बारे में जानना है और जिन्हें हिंदू हिस्ट्री को काफी नजदीक से देखना है, वो पंजाकैंड आइए। हिस्ट्री के अलावा पंजाकैंड से थोड़ी दूर आपको 7 लेक्स देखने को मिलेंगी। जी हाँ, 7 लेक्स को पर्शियन लैंग्वेज में बोलते हैं हफ्तकुल। उसका बिल्कुल सेपरेट ब्लॉग रहेगा। इस ब्लॉग में सिर्फ बात करेंगे हमारे हिंदुइज्म को लेकर, हमारी हिंदू हिस्ट्री को लेकर, जो कि पंजाकैंड ताजिकिस्तान में मौजूद थी। क्या आप विश्वास करेंगे, शिव भगवान और माता पार्वती की मूर्ति पंजाकैंड के आर्कियोलॉजिकल साइट पर पाई गई थी। उसका भी विजिट इस ब्लॉग में करेंगे। और 5500 साल पुरानी सिटी, जो कि पूरे सेंट्रल एशिया की सबसे पुरानी सिटी है, शराजम, वहां पर भी विजिट करेंगे। और जैसे कि भाई मैं अभी सिल्क रोड पर हूँ। ये जो आप रोड देख रहे हैं, ये तो अभी पूरी डेवलप हो गई है। ये सिल्क रोड हुआ करती थी। जो लोग समरकंद उज़्बेकिस्तान से आते थे, पंजाकैंड में अपना स्टॉप ओवर लेते थे, फिर रिलैक्स करके आगे जाते थे। सिल्क रोड के ट्रेड पर हिंदुस्तान के हमारे ट्रेडर्स का बहुत ज्यादा नाम था, उनकी बात करी जाएगी। ये व्लॉग बहुत ही ज्यादा अमेजिंग रहने वाला है, खासकर उनके लिए जिन्हें हिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। तो बने रहिए जी इस व्लॉग में, देखते रहिए। स्टे ट्यून्ड विद कालरा व्लॉग्स। पंजाकैंड प्लाजा, जिस होटल में मैं रुका हुआ हूँ, वहां से आर्कियोलॉजिकल साइट, पंजाकैंड आर्कियोलॉजिकल साइट, जहां से शिव भगवान और माता पार्वती का स्टैच्यू पाया गया है। उसके अलावा पाई गई हैं और भी चीजें हमारे हिंदू धर्म से जुड़ी। आर्कियोलॉजिकल साइट पे पहुंच के और रोड पे चलते चलते आपको और चीजें बताऊंगा मैं। पंजाकैंड ताजिकिस्तान में इंडियन टूरिस्ट तो बहुत ही कम आते हैं, लेकिन जर्मनी के टूरिस्ट बहुत ज्यादा आते हैं। हमारा होटल, जिस होटल में मैं रुका हुआ हूँ, ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा लोग जर्मनी के हैं, क्योंकि जर्मनी का वीजा फ्री है और रिलेशन भी काफी अच्छे हैं ताजिकिस्तान के। चाइना के लिए भी वीजा फ्री है वैसे। अभी ये तो थोड़ी बड़ी मेटाडोर है, मतलब मर्सिडीज की। एक काफी छोटी भी चलती है, थोड़े लंबे सफर की है, तो इसलिए थोड़ी बड़ी है। वैसे ये ओमनी टाइप की या दमास टाइप की है, छोटी वाली। नॉर्मली यहाँ थोड़ा लोकल में आसपास के गाँव में चलती है। जैसे देखो आगे भी खड़ी है 4 नंबर की। मुझे पता नहीं है कि कौन से नंबर की बस आर्कियोलॉजिकल साइट तक जाएगी। तो देखो, अभी तो जितना वॉक कर रहा हूँ, तो 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो ज़्यादा वॉक भी नहीं कर सकते। तो अभी कट से मैं देखूंगा, आगे कट है 1.5 किलोमीटर पर, तो वहीं से टर्न लेने की कोशिश करूंगा। ये देखता हूँ क्या करना है। थोड़ा वेडिंग का टाइम चल रहा है। आप देखो लाइन से 4-5 कैमरी गाड़ी खड़ी हुई है, तो इसमें सारे लोग हैं। इधर एक गाड़ी खड़ी है, कौन सी ब्रांड की है? हेलो। अब ये एक और गाड़ी खड़ी है, कौन से ब्रांड की है पता नहीं। तो इसमें दूल्हे साहब बैठे हैं। अरे वाह यार,
Wow, nice car. Which car? This one. Yeah. Mine is in the back. Okay, what's the name of this car? Limousine. Oh. Right where? Limousine? Where are you from, bro? I'm from India. Welcome. Yeah, thank you. Can I see the car? Yes, of course. You can open it. Yeah. तो लिमोजिन में कभी बैठा नहीं हूँ, चलो यार बैठ के देख लेता हूँ लिमोजिन कैसी है शादी में। हेलो, आर यू गोइंग इन दिस कार? Yeah. कैन आई सी? You can see what we are doing. जस्ट If you want स्मॉल. to see, if you want to see, you can see. ओके, ये देखो भाई कुछ ऐसी होती है, अंदर बच्चे बैठे। हेलो, हाउ आर यू? अभी थोड़ा जल्दी हो रही है इन लोगों को, अभी ये लोग जा रहे हैं जरा शादी वादी में सब लोग। अरे वाह, अब ब्राइड एंड ग्रूम तो काफी अच्छे लग रहे हैं। How are you, bro? Yeah, good, thank you. Yeah, the bride and groom. Wow, looking very nice. Great. जब पहले बार निकला था व्लॉग बनाने के लिए तब भी यार किसी की शादी हो रही थी। हाँ? Okay. You say you can take a photo Photo? Yeah. From where? from here, from window. Okay, from the for the guys. Okay, ये कह रहे हैं कि यहाँ से इनकी फोटो ले लो। Okay, all the best. Great, thank you. तो ये भाई इनकी आराम से अपनी रैली वैली बना रहे हैं गाड़ी की, निकालेंगे एक साथ। यार काफी मजा आया, भूख लग रही है, कुछ स्नैक्स वगैरह खा लेते हैं और कुछ वेज का आइटम देखेंगे जरा। यहाँ पर कुछ मुझे दिखाई दे रहा है आइटम खाने पीने का, हॉट डॉग, लवाश। हाय ब्रदर, डू यू हैव समथिंग वेजिटेरियन? Myasaniyat something to it? Vegans. Yeah, vegan. You have some food? What do you have in vegan? Shawarma ile khodok. Vegan? Vegan. Shawarma ile khodok. Hot dog? Skol ka? This is 10? This is 5. 5 to 10. Okay, this one. 5. Vegan. Okay? चलो जी, स्नैक्स वगैरह हो गए, अब टॉपिक पर आ जाते हैं। अब हिस्ट्री की चर्चा हो रही है तो चलना पड़ेगा समय से काफी पीछे। मैं बात कर रहा हूँ कुशन एम्पायर की, जिस एम्पायर ने 400 साल तक राज करा था। इसकी शुरुआत हुई थी 30 ईसा पूर्व से लेकर 375 ईस्वी पूर्व तक। और कुशन एम्पायर के राज में अगर आज की कंट्रीज की बात करें तो कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? ताजिकिस्तान तो आपका है ही, आपका नॉर्दर्न इंडिया, और फिर आपका ईस्टर्न ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। वालेकुम सलाम। कुशन एम्पायर का साम्राज्य जब तक इंडिया तक नहीं फैला हुआ था, उससे पहले जो धर्म कुशन एम्पायर में फॉलो करे जाते थे वो आपका ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म, एक ईरानियन धर्म है जैसे मेनली आग की पूजा की जाती है। और जब कुशन एम्पायर के राजा हमारे इंडिया के क्षेत्र की ओर आगे बढ़े, उन्होंने हमारे हिंदू धर्म को समझा, बौद्ध धर्म को समझा। पहले कुशन एम्पायर का इंडिया आने से पहले ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म फॉलो करा जाता था। इंडिया आने के बाद जब वापस से कुशन एम्पायर के राजा अपने सेंटर एरिया में आए, बैक्ट्रिया के एरिया में आए, तब उन्होंने हिंदू धर्म का पालन शुरू करा और हिंदू धर्म को बना दिया एक ऑफिशियल धर्म। बौद्ध धर्म भी साथ में जुड़ा और मेनली कुशन एम्पायर के टाइम शिव भगवान की पूजा बहुत ज़्यादा की जाती थी। शिव भगवान के अलावा हमारे और भी देवी देवताओं को पूजा जाता था। मुझसे तो आपने काफ़ी कुछ जान लिया हिंदू धर्म से रिलेटेड ताजिकिस्तान में और सेंट्रल एशिया में। यहाँ के लोकल ताजिक लोगों का क्या कहना है हमारे धर्म
हिंदू धर्म से रिलेटेड। चलो अब इनकी बात भी सुन लेते हैं। From 8th century, 99% of these people became Muslims. So no Zoroastrian religion, no Buddhist religion, only Muslims. Only Muslims. Starting from 8th, 9th century, only 99% Muslims. Okay. So were there any Buddhist statue Yeah. also in Tajikistan? Of course, in this territory, it was many Buddhist temples and Buddhist statues. In Panjakand? In Panjakent, we have, yes, Shiva. Shiva Yeah. was found here in Panjakent. Oh wow. Because north part of India, they are from Aryan tribes. Yes, they Yes. call themselves. So we are Tajiks also from Aryan tribe. From Aryan tribes. Yeah, Sanskrit, yeah, is the mother of Persian and Tajik language. Oh yes. So our language and background and tribe, we have many similarities with north part of India. See? Yeah, that's great. पाँच किलोमीटर का सफ़र है, करीब 1 किलोमीटर मैंने पैदल चल लिया होगा, और ट्रांसपोर्टेशन का भी पता नहीं है कि कौन सा लेना है। तो गाड़ी वाड़ी पकड़ता हूँ यार यहाँ से जाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। कहता आप तो द्रम दिनेश रहमत जैसी बात करी आप लोगों से कि कोई राइड लेता हूँ, बस हाथ दिया और राइड मिल गई। इन्हें क्या बोलता मैं, एंशिएंट पंजाकंड साइड मुझे जाना है, समझ नहीं पाते। तो उसके आसपास का एक एरिया है आफ्तोद्रम उसे बोलते हैं, तो मेन रोड ही है, तो वहां पर चलते हैं। ये तो माशन ओपेल ब्लॉगर था ब्रो, ब्लॉगर हाँ हिंदुस्तान तुम्हें स्कोर करे तुम्हें स्कोर करे Oh, me 2 and 6. Du warst 6? Yeah, that was 6. Давно уже здесь, в Таджикистане? Давно не понял. А тебе как, нормально здесь? Да, Понравилось? отлично. Хорошо. Тебе именно куда нужен? Автодром, да? Да, автодром Ancient Panjakand site. Панджакент, который там старый Панджакент имеешь, Ancient, да? Ancient. А? Ancient Panjakand. Это? Да. हाँ, Он да? там, да. हाँ यार, अच्छा वो साइन बोर्ड दिख गया। Там старые города есть, маленькие домики есть. Маленький. Маленькие домики есть, которые 500 лет назад люди там жили. ओ, Старый Панджакент. हाँ, ये अच्छा हुआ वहाँ पर लिखा हुआ था एंशिएंट पंजाकंड ruins, तो मैंने दिखा दिया है, समझ गया। хорошо. ये भी तुम ही हो, अब तुम ही हो. Давай. Не стесняюсь. Ты в интернете положишь, да? Нет, В интернете поставь. надо. А? Нет. क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही ही हो. हो, मेरे जिंदगी अब तुम ही हो, मेरा चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी. хорошо. Фильм раньше много посмотрел. Лестницу видишь? Вот так поднимайся. Сейчас тебе посмотришь там, что будет. तो चुदा Не туда. तेबिया हाँ. वापस. अरे यार ये मतलब भाई साहब मुझे स्पेशली यहाँ पर छोड़ने आ गए, इन्हें कहीं और जाना था। रहमत रात Давай, удачи. रहमत। देखो यार कितने बढ़िया लोग हैं ताजिकिस्तान के। भाई साहब को जाना था किसी और डायरेक्शन, अब मुझे यहाँ पर स्पेशली छोड़ने के आ गए। ओहो
भाई को समझा रहे हैं, इन्हीं के पास चलता हूँ, बढ़िया रहेगा। Where we will go, and all the information that I gave you, you will see it by your own eyes. And also we can step out to the place, to the residence where the king stays, and also a new archaeologist, young archaeologist, excavating a new places, finding here. If you have any question about the place, about what I told you, information, you can ask. You're free to ask. So this is of an archaeologist, huh? Yeah, this is the last archaeologist who had spent about 50 years excavating this area. Okay, thank you. तो जी पहुंच गए हैं पंजा कैंट आर्कियोलॉजिकल साइट पर। मतलब काफ़ी कुछ है यहाँ पर। मुझे तो लगा शायद छोटी साइट होगी, लेकिन अभी ये गाइड साहब हैं और इनके साथ में कोई जर्मनी के टूरिस्ट हैं, तो इनको समझा रहे थे, तो मुझे समझ में आ रहा है कि काफ़ी कुछ है यहाँ पर देखने के लिए। ये रशियन आर्कियोलॉजिस्ट जिन्होंने एक्सकेवेशन करा कम से कम 50 साल तक इस पूरी साइट का। विजिट टू द आर्कियोलॉजिकल रिजर्वेशन, पेमेंट है भाई। ज़ोरोएस्ट्रियन टेम्पल है, 58 एंड डिफेंसिव वॉल, सेरेमोनियल, कॉर्नर टाउन। ये है भाई पूरी साइट। आपको देखने में तो लग रहा होगा कि भाई क्या ऊंचा नीचा पहाड़ सा है, लेकिन आप गहराई को समझने की कोशिश करो इसकी। आगे गाइड साहब को फॉलो करता हूँ, क्योंकि उन्हें फॉलो करना ही ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट जगह पर वो सीधा ले जाएंगे और बताएंगे। Is it okay if I join? Yeah. Okay, thank you. This is the original one, but the archaeologists just made this new clay to protect the home. Oh, this was the house. Yeah. तो भैया जो आप पूरी साइट इस समय देख रहे हैं, इस पूरी साइट पर हमारे गाइड साहब कह रहे हैं कि मेनली बुद्धिस्ट और ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म को पालन करने वाले लोग यहाँ रहते थे। जब इस्लाम की शुरुआत हुई 8th सेंचुरी में, तब जितने भी यहाँ के लोग थे वो यहाँ से चले गए पहाड़ों की ओर। ये एंशिएंट पंजा कैंट साइट कुशन एम्पायर से डायरेक्टली तो रिलेटेड नहीं है, बल्कि इनडायरेक्टली रिलेटेड है, क्योंकि सोगदियन एम्पायर जो कि बना हुआ था पूर्वी ईरानी लोगों द्वारा, जिनकी मेन सिटीज़ रही थी आज का समरकंद, बुखारा और पंजकैंट। सोगदियन सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई थी करीब 2600 साल पहले और ख़त्म हो गई थी 1300 साल पहले अरब्स के आने के बाद। और कुशन एम्पायर की शुरुआत हुई थी 2000 साल पहले और ख़त्म हो गया था 1650 साल पहले। दोनों एम्पायर्स का आपस में रिलेशन, मल्टीपल धर्मों का पालन करना और बढ़िया व्यापार करना। यूएस का इतना बड़ा हाथ है यहाँ पर। रशियन आर्कियोलॉजिस्ट थे भाई, लेकिन लग रहा है फंडिंग जो है वो यूएस से करी गई है। अगर आप पंजाकैंट की एंशिएंट साइट को घूमने का प्लान बना रहे हैं तो रिकमेंडेड यही रहेगा कि आप किसी गाइड के साथ घूमिए, क्योंकि गाइड के साथ ही आप सारी चीज़ों को अच्छे से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। हवा काफी तेज हो गई है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, सोगदियन एम्पायर बनाया गया था पूर्वी ईरानी लोगों द्वारा। जिस तरीके से इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग सिर्फ अल्लाह को मानते हैं या पूजते हैं, ठीक उसी प्रकार से ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म धर्म को फॉलो करने वाले लोग सिर्फ अहूरा मज़दा को पूजते हैं या मानते हैं। ज़ोरोएस्ट्रियंस या पारसी अग्नि की पूजा नहीं करते, बल्कि इसे अहूरा मज़दा की दिव्य शक्ति, पवित्रता और ज्ञान के पवित्र प्रतीक के रूप में पूजते हैं। एंशिएंट पंजाकैंट साइट पर ऐसे फायर आल्तार मिले हैं जो कि दर्शाते हैं यहाँ के लोग पारसी धर्म को फॉलो किया करते थे। पारसी लोगों के घरों में इस तरीके के फायर आल्तार होते थे जहाँ पर अग्नि को प्रज्वलित करा जाता था।
ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म धर्म के अकॉर्डिंग अग्नि को एक पूर्ण और अदूषित तत्व माना जाता है जो भौतिक जगत में अहूरा मज़दा की उपस्थिति का सबसे शुद्ध रूप और पूजा एवं प्रार्थना का केंद्र बिंदु है। पारसी धर्म के अलावा इस आर्कियोलॉजिकल साइट से भगवान शिव जी और माता पार्वती जी का स्टैच्यू मिलना सोग्डियंस द्वारा हिंदू धर्म को फॉलो करना भी दर्शाता है। अभी प्रेजेंट में भगवान शिव जी और माता पार्वती जी का स्टैच्यू ताजिकिस्तान की राजधानी दुशानबे के नेशनल म्यूज़ियम ऑफ एंटीक्विटीज़ में उपस्थित है। जब उस पर रिसर्च हुई तो पता लगा स्टैच्यू की डेट 5वीं शताब्दी से लेकर 8वीं शताब्दी के बीच की है, जिस समय सोग्डियंस का रोल पंजकेंट सिटी पर हुआ करता था। सोग्डियंस लोगों से अच्छे कनेक्शन बनाना और व्यापार करने में बहुत ही ज़्यादा मशहूर थे। अगर आज की मेन सिटीज़ की बात करें जो कि सोग्डियाना के अंडर में थी, आपकी बुखारा एंड समरकंद सिटीज़ ऑफ उज़्बेकिस्तान, पंजाकेंट एंड खुजंद सिटीज़ ऑफ ताजिकिस्तान, ये सारी सिटीज़ का आपने नाम सुना ही होगा कि सिल्क रोड में रही है इनकी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस। सेंट्रल एशिया में मौजूद सोग्डियंस जिनकी लोकेशन भी थी इतनी बढ़िया, कनेक्ट करते थे इंडिया चाइना को यूरोप एंड पर्शिया के साथ सिल्क रोड ट्रेडिंग पे, और सोग्डियन व्यापारी जहाँ भी जाते वहाँ के कल्चर और रिलीजन की रिस्पेक्ट करते और उसको एडॉप्ट भी किया करते थे। सोग्डियंस लोग फॉलो किया करते थे पारसी धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म में मेनली शिव भगवान की भक्ति किया करते थे और भी अन्य रिलीजन्स को फॉलो करते थे। आपने जाना हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म का एक्सपेंशन सेंट्रल एशिया में सिल्क रोड कनेक्शन की वजह से और सोग्डियन एम्पायर की हिस्ट्री की वजह से हुआ। अब सोग्डियंस का भी लिंक कुशन एम्पायर से कहीं ना कहीं है, जिसकी चर्चा अब हम करने वाले हैं। मैं भी बात कर रहा हूँ 30 ईस्वी पूर्व से लेके 375 ईस्वी पूर्व तक चलने वाला कुशन एम्पायर, जिसके अंडर में आने वाला बैक्ट्रिया, सोग्डियाना, नॉर्दर्न इंडिया और नॉर्दर्न पाकिस्तान का पार्ट। जब कुशन एम्पायर के राजा कनिष्क ने नॉर्दर्न इंडिया पर कब्जा करा तो आज के मॉडर्न पेशावर में स्थित पुरुषपुर को अपना कैपिटल बना दिया। एंड देन वही सबसे बड़ा रीज़न बना बौद्ध धर्म शास्त्र का, जिसने मध्य एशिया से जावा और कोरिया से श्रीलंका तक दुनिया भर से बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों को आकर्षित किया। राजा कनिष्क ने मेनली बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार ज़्यादा करा। अपने पूरे रीजन में सेंट्रल एशिया में जगह जगह पर स्तूपास बनवाए और बुद्धिस्ट सेंटर्स भी खोले। अभी वो वाला पहाड़ छोड़ के अब हम इस पहाड़ पे आ गए हैं। अब शराज़म कैसे जाऊंगा, मुझे लग रहा है शराज़म जाना नहीं हो पाएगा। कुशन एम्पायर के राजा कनिष्क ने बौद्ध धर्म को तो मेनली अपना ही रखा था और साथ साथ हिंदू देवी देवताओं को भी पूजा करते थे। कुशन एम्पायर के राजा हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, पारसी धर्म और यूनानी धर्म के देवी देवताओं का चित्र अपने सिक्कों पर बनवाकर यूज़ करा करते थे। अगर हिंदू धर्म की बात करी जाए तो शिव भगवान जी को सबसे ज़्यादा माना जाता था। अगर शिव भगवान जी से जुड़े हुए सिक्कों की बात करी जाए तो शिव भगवान जी के साथ उनके वाहन नंदी देवता और उनके त्रिशूल को भी दर्शाया गया था। अब वही जर्मनी के टूरिस्ट तो वहाँ से निकल गए, मैं कैसे जाऊँगा? करीब 8वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म आ जाता है सेंट्रल एशिया में, और जितनी भी कंट्रीज़ आज हैं सेंट्रल एशिया की, वहाँ की मुस्लिम की पॉपुलेशन है 95 to 98%। बाजार, ये रास्ता बाजार को जा रहा है और गाड़ियाँ वैसे काफ़ी आ रही हैं इधर से, तो कोई दिक्कत नहीं है। किसी गाड़ी में बैठ जाऊँगा और यहाँ से बाजार पहुँच जाऊँगा। कहते हैं ना कि भाई
इंडियन हमारे हर जगह हैं, पूरे वर्ल्ड में हैं, और इंडियंस के डॉक्टर्स बहुत, इंडिया के डॉक्टर्स बहुत बढ़िया हैं, साइंटिस्ट बहुत बढ़िया है। कहते हैं भाई इंडियन का दिमाग बहुत बढ़िया होता है। तो ये भाई आज की बात नहीं है, अगर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री से सब कुछ चलता आ रहा है। और अगर बात करें भाई हिंदू मर्चेंट्स ऑफ सेंट्रल एशिया, मतलब हमारे हिंदुस्तान से जो ट्रेडर्स आते थे सिल्क रोड पर ट्रेड करने के लिए, अगर बात करें हिस्ट्री की, सेंट्रल एशिया की आधी जमीन हिंदू मर्चेंट्स के नाम पर थी। अगर सन 1865 की बात करें, तुर्किस्तान एएसएसआर, जो अगर आज की कंट्री से उसको रिलेट करें तो आपका उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, 1865 में हिंदू मर्चेंट्स के नाम पर करीब 40% लैंड थी। तो कौन थे ये हिंदू व्यापारी, और इतनी ज्यादा जमीन सेंट्रल एशिया में कैसे इनके हाथ में थी? अगर इन हिंदू व्यापारियों की बात करी जाए या हिंदू मर्चेंट्स की बात करी जाए तो आपके सिंधीज, अरोड़ाज, खत्रीज और मारवाड़ीज, ये हिंदू मर्चेंट्स स्पेशली आपके मुल्तान और शिकरपुर एरिया से बिलोंग करते थे। अब जब हिंदुस्तान पाकिस्तान डिवाइड हुआ, ये बहुत सारी चीजें हुई, बेसिकली आपके सिंधीज, अरोड़ा, खत्री, ये मोने पंजाबी लोग होते हैं, इन्हें बेसिकली मोना पंजाबी लोग बोला जाता है, या नॉर्मली पंजाबी लोग भी बोल सकते हो। नहर, इतना बिजनेस और इतनी जमीन आखिरकार इन व्यापारियों के पास थी कैसे? तो इनकी मेहनत और लगन, तेज दिमाग, जल्दी चीजों को समझ लेना, और खासकर अकाउंट्स को काफी अच्छे तरीके से मेंटेन करना, तो ये सारी खासियत थी हिंदुस्तान के व्यापारियों की, जिससे डेवलप करते गए और ऊपर बढ़ते गए। और उस जमाने में जब कोई बैंकिंग सिस्टम नहीं था तो हिंदुस्तान के व्यापारी लोन दिया करते थे सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान के लोगों को। अगर आज की बात करें, मान लिया कि रशिया के संबंध इंडिया से काफी अच्छे हैं, लेकिन उस टाइम पर हिंदुस्तान के व्यापारियों की जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रही थी वो रशिया को हजम नहीं हुई। रशिया ने अलग अलग रूल निकाल दिए। रशिया ने ऑर्डर दे दिया सारे हिंदुस्तानी व्यापारियों को कि 6 महीने के अंदर सारी जमीनें अपनी खाली कर दो, और अलग अलग तरीके के रूल लगा दिए कि जहां पर हो वहीं रहो, जहां पर हो सिर्फ वहीं के आसपास ही जमीन खरीद सकते हो, ऐसा नहीं कि हो कहीं और पर और जमीन कहीं और खरीद रहे हो। तो ऐसे अलग अलग तरीके के रूल्स निकाल दिए, और जितनी जमीनें थी हिंदुस्तान के व्यापारियों के पास, मतलब आधी सेंट्रल एशिया की जमीनें थी, वो सब उनसे कैप्चर कर ली। तो इस तरीके से भाई सेंट्रल एशिया में हिंदू मर्चेंट्स का, हिंदुस्तान के व्यापारियों का अपग्रेडेशन हुआ, तो टाइम के साथ साथ फिर डिक्लाइन भी हो गया। यार 7 बज गए हैं और मैंने सोचा था शारजम भी जाऊंगा, लेकिन मुश्किल है वहां पर जा पाऊं। अरे शाम के टाइम पे देख रहा हूँ हर कोई अपने घर के बाहर सफाई कर रहा है। 2 टाइम करते होंगे लग रहा है। ये भाई नान बनाई जा रही है यहाँ पर। कुछ ये ताजिकिस्तान, इंडिया, या थैंक यू। इस तरीके का इनका तंदूर है, काफी बड़ा, अंदर नान बना रहे हैं। What is this? ये तो ऑयल, सेसेमे सीड्स। अच्छा तिल है, सेसेमे सीड्स, सेसम। तो तैयार होके ये ऐसी बनी है, तो पैक करके इसको ऐसे रख देते हैं। निवेश का वो, हाँ? अब मैं तो यार विजिट कर रहा था यहाँ पर, मुझे ब्रेड देने लगे। रखमत, गरम गरम ब्रेड है यार, काफी अच्छी लग रही है। रखमत, अरे गरम गरम ब्रेड दे दी भाई इन्होंने।
मशीन भी लगा रखी है एटीएम। इतना बढ़िया है होटल। फिर सामान लोड करने के लिए। Ja, mathematics.